मैं लेकर जाऊंगी। ये केक मैं लेके जाऊंगा? Not my fault. Okay. तुम इतने जलगुगड़ी क्यों? अपने मुंह पे केक लगा लिया? How funny is that? Shut up! Oh my God! ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? Stop it! देख लीजिए आंटी, आपके कस्टमर के साथ आपके कैफे में वारदात हुई है। ऐसे लोगों को ना कैफे में आने नहीं देना चाहिए। देखो आंटी, आप पे रोब जमा रही है, इसे अपने घर से निकाल दो। ऐसे लोगों को ना इस देश से निकाल देना चाहिए। बस! Shut up! Right now! मैं तुम्हें हाई क्लास समझती थी और तुमने ये सब कुछ कर दिया, हाँ? जिस जाके मुंह हाथ धो लो। और तुम पूरा का पूरा ना धो के आओ। अच्छे से। तुम मुझे मत बताओ। जाओ, मैं एक नया केक बनवा देती हूँ। हाँ आंटी, और वो केक खन्नास के घर पर मैं लेकर जाऊंगी क्योंकि आज मेरी छुट्टी। तुम्हें स्टोरी पे काम करना है। इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टोरी, सो नो छुट्टी। मेरी छुट्टी है। ना कर आओ। पहले तुम जाओ। हाय, कितना क्यूटली झगड़ा कर रहे थे दोनों। फालतू में केक लगा दिया। किधर है ब्रो? सुबह सुबह निकल गया यार तू। क्या करूं, इस उम्र में तेरा रूममेट बन के बैठा हूं। रोज सुबह तेरी शक्ल देखता हूं, नींद हराम हो गई है मेरी। मुझे भी कोई शौक नहीं है मेरी बीवी की जगह तेरे साथ उठने का, समझा ना? एंड बाय द वे, आज आराधना का बर्थडे, तूने विश भी किया उससे? इतनी आसानी से कैसे करूंगा? उसे एहसास होना होने दूंगा। सुनैना को बोला है मैंने अरेंजमेंट्स करने के लिए। देख ले ब्रो, आई होप शी लाइक्स इट। कहीं सब कुछ फिर से उल्टा ना हो जाए। उल्टी तो है वो, पूरी की पूरी उल्टी है। उसे सीधा करने के लिए मैं। अच्छा ठीक है, तू अभी ऑफिस आ जा। और ब्रो, वीरेंद्र सर बहुत गुस्से में, ही इज नॉट ओके विद दैट सीमेंट माफिया स्टोरी। वो कह रहे थे कि स्टोरी कैसे कर सकते हैं। ओए, मैं तेरा एडिटर हूँ, जैसे मैं बोलूंगा तो वैसे ही करेगा। स्टोरी मेरी होगी। और सुन, एक सीक्रेट काम है। हाँ बोलना। अपनी वाइफ को फोन कर और एक तो मेरे लिए केक नहीं लाए, ऊपर से 2 बार नहलवा दिया मुझे। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। इतना किसे जीना है पूछी। राधी यार, डोंट टॉक लाइक अ बुड्ढी। वो सब छोड़ और ये बता तू कैसी है? मेरी छोड़, तू बता तू कैसी है? किसी ने तेरा बर्थडे मनाया वहाँ पे? राधी यार, आज के दिन तो माफी मिल सकती है ना? प्लीज माफ कर दे अंकल आंटी को। मैं होती कौन उन्हें माफ करने वाली पूछे। पराया तो उन्होंने किया मुझे। हाँ, मैं चली गई थी घर छोड़कर, पर क्या उन्होंने भी मुझे एक बार भी याद किया? तुझे याद है पूजी, हम कैसे बर्थडे मनाते थे? सिर्फ बर्थडे वाला दिन नहीं, पूरा बर्थडे वीक मनाते थे यार। मम्मा और शर्मा आंटी कैसे मेरे लिए स्पेशल हलवा बनाते थे और डैडी रात के 12 बजे मेरे लिए शुगर फ्री केक लेकर आते थे और मैं कहती थी कि डैडी आज मेरा चीट डे है। और तेरा केक और वो कैंडल्स। अरे मम्मा का तो केक और कैंडल वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता था। 20 साल की लड़की के केक पर 50 कैंडल और मेरा केक लेते हैं। यार राधी, बात करने की कोशिश तो कर एक बार। मेरा पैदा होने वाला दिन मेरे माँ बाप के लिए एक पुरानी उदास याद है यार। छोड़, उसे रहने दे। ठीक है, चल तू अपना ख्याल रख। तू भी। बेटा, राधी के लिए कुछ मांग ले। मम्मा, एक बार फूल। नहीं बेटा, मैंने अगर उससे बात कर ली तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगी। आराधना हमें भूल चुकी है और एक तरह से ये अच्छा ही है, हमने ही उसे पराया कर दिया था। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी राधी डे आंटी। हाय पूजा। हाय। अरे बेटा, अरे ये केक, हलवा, ये सब क्या है? मेरी सहेली का बर्थडे है और मैं आपकी पड़ोसी हूँ, तो इस नाते अब चलिए जल्दी जल्दी केक कट कर लीजिए। आइए ना मामा, प्लीज।
एक मिनट रुको रुको, मैं वीडियो बना लेती हूँ। आंटी आप राधी को विश करेंगी? मैं जब उससे मिलूंगी ना तो मैं उसे ये दिखाऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। राधी बेटा, हैप्पी बर्थडे। तू जहां भी है हमेशा खुश रहे। तेरी ये माँ सारी दुआएं भेज रही है तुझे। हैप्पी बर्थडे दी। इस केक के आखिरी पीस पे आपसे लड़ने का बहुत मन करता है। आई लव यू दी एंड आई मिस यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे राधी। थैंक यू सो मच मम्मा मुझे विश करने के लिए। गुड आइडिया। विक्रम ऑफिस संभालेगा। आई एम सॉरी सर, पर आप विक्रम को नहीं निकाल सकते। What? पापा, विक्रम इज गॉन। क्यों? आराधना, ये कोई तरीका नहीं है। तुम मेरे घर पे आके ऑफिस की बात इस तरह। माफी चाहूंगी सर, लेकिन आपने विक्रम को हटाकर उसकी पोजीशन मुझे दे दी एंड आई वोंट एक्सेप्ट इट। क्योंकि विक्रम ने ना सब कुछ गलत नहीं किया है, उसने सही स्टोरी की और सच्ची स्टोरी। आपने विक्रम को ऑफिस से निकाल दिया? क्यों वीरेन? आराधना, मैंने उसे वो स्टोरी कैरी करने से मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। आपने कोई सर्वेंट हायर नहीं किया है सर, एक जर्नलिस्ट हायर किया है, हेड ऑफ चैनल, एडिटर इन चीफ। सर कल के दिन अगर मुझे कोई स्टोरी सही लगेगी, मैं वो करूंगी, तो आप मुझे भी जॉब से निकाल देंगे। तुम दोनों जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हो, लेकिन बिजनेस नहीं समझते। एक छोटा शहर है और यहाँ पर मैं अपने एडवर्टाइजर्स के खिलाफ नहीं जा सकता। आप खबर बेचते हैं ना सर, और हम सच कहते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि विक्रम के आने के बाद आपको कितना फायदा हुआ है। कम ऑन, मुझे मेरी ऑडियंस मत बताओ। डोंट ट्राई टू टेल मी दैट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, नागिन, सास बहू, अंधविश्वास, ये स्टोरीज कब तक चला लेंगे आप? एंड में आपको सच दिखाना ही पड़ेगा सर, आपकी ऑडियंस सच देखना चाहती है और विक्रम आपके लिए वो सच कहता है। तुम्हारी तो उससे बनती नहीं थी ना, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो चला गया और उसकी पोजीशन तुम्हें मिल गई। सर मेरे इंटरव्यू के टाइम पे आपने मुझसे एक चीज कही थी कि आप चाहते हैं कि मैं आपके चैनल को अपलिफ्ट करूं, और आपको विक्रम से भी यही उम्मीदें थी। अब जब वो ये कर रहा है तो सर विक्रम बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट है। उसे दिल्ली क्या, उसे कहीं भी जॉब मिल जाएगी सर, लेकिन आपको उसके जैसा एडिटर कभी नहीं मिलेगा। ट्रू पापा। डैड, विक्रम दिल्ली चला जाएगा? नो डैड, आप उस आदमी को कैसे नौकरी से निकाल सकते हो? आपको पता है ना उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, आपके लिए, मेरे लिए। नॉट फेयर। ठीक ही तो कह रही है कि माया, विक्रम और आराधना के सच के चलते ही तो हमारी किम्मी की जान बची है। इन दोनों की वजह से जनरल्स का सच सामने आया और उसे सही चीज करने पर आपने उसे नौकरी से निकाल दिया। पापा, आप विक्रम को नहीं जाने दे सकते। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट कूल। एग्जैक्टली डैड, पहली बार मैं उससे अग्री कर रही हूँ। आपके स्टूपिड से चैनल को विक्रम की वजह से मैंने तक देखना शुरू कर दिया था। कम ऑन यार, यू कैन डू दिस। कमाल है, तुम लोग सब मुझसे बगावत कर रहे हो। यस, चैरिटी बिगिंस एट होम, यही कहा था ना आपने। अब आप घर वालों की सुनिए और अपनी ईगो की नहीं। बुला लीजिए वापस विक्रम को। ये लड़का, इसकी वजह से मेरे घर की सारी लेडीज मेरे खिलाफ हो गई। ओके फाइन, आई विल स्टॉप हिम, आई विल कॉल हिम। ब्रेन सर, कर दो। नहीं सुननी आपकी बिकी हुई आवाज। इज नॉट पिकिंग अप। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। हेलो, हाँ कि मैं बोलो। विक्रम, तुम कहाँ हो? ये नंबर अब अस्तित्व में नहीं। कृपया दिल्ली वाले फोन पे फोन कीजिए। विक्रम, तुम प्लीज मत जाओ ना। टू टू टू। हेलो हेलो विक्रम। वो दिल्ली जा रहा है सर। प्लीज उसे रोक लो। बेटा मैंने ट्राई किया ना, उसके लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में ही काम करना ठीक है। हमारे छोटे शहर के लिए वो बहुत बड़ा है। जाने दो उसे, चले जाने दो। मैं यहाँ उसी से दूर तो आई थी,
आई हेट हिम ना, तो उसके जाने से मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। मैंने हमेशा चाहा कि वो चला जाए, तो अब जिंदगी ने जब मुझे वो दे दिया है जो मैंने मांगा था, तो पापा, जिंदगी में हम कभी कभी जो मांगते हैं हमें वो मिलता है, पर जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सही हो। और मैंने तो ये लेसन लाइफ से अभी अभी सीखा है ना डैड, और आपको विक्रम की जरूरत है। ओके फाइन, मैं रोकता हूँ उसे। वो आपके कहने से नहीं रुकेगा सर। तुम रोक सकती हो तो तुम कोशिश कर लो। आराधना प्लीज प्लीज रोक लो उसे, प्लीज उसे दिल्ली मत जाने दो, प्लीज। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी रेहांश। कम से कम तुम्हें ऐसे शर्मिंदा होकर तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। लांबा, लड़की को जीतने आया था, भूल जाता है तू कि तू उससे कब का हार चुका है। इडियट, तुझे लगा था कि तू अपने आप को चेंज कर लेगा उसके लिए। अरे तूने उसके साथ जो किया ना, उसका दिल तोड़ा। उसकी सजा इतनी जल्दी कैसे खत्म होगी? उसकी माफी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। चलिए मिस्तानी, जीत गए हैं आप। ऐसे नहीं तो वैसे सही, कम से कम आपका मुझसे पीछा तो छूटा। ओह गॉड, किमाया का फोन मेरे पास गलती से। अच्छा है, कम से कम किमाया का फोन तो उठा लेगा, क्योंकि मेरा फोन तो उठा नहीं रहे जनाब। क्यों आया? लड़की की जिंदगी खराब हो गई इस बदतमीज लड़की की वजह से। हाँ कि माया बोलो। हेलो रेयांश, कितनी झूठी हो यार तुम। किसी और के फोन से फोन कर रही हो? जरा देख कर, ऐसा ना लगे कि तुम मुझे मिस कर रही हो। रेयांश, तुम्हारी स्टोरी गलत नहीं थी। तुमने उन सीमेंट माफिया को एक्सपोज करके बिल्कुल सही काम किया। सब जानते हैं कि सच क्या है। तो यू आर नॉट फायर्ड। I was never fired. मैं खुद गया था। तो तुम मत जाओ रेयांश, जहाँ भी हो रुक जाओ। रोकना चाहती हूँ मुझे? देखो, अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम चले जाना, लेकिन ऐसे शर्मिंदा होके नहीं। ऐसे तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है रेयांश। ये गेम सिर्फ तुम खेली हो राधना। मैं तो हारा हुआ ऐसा, और हारा वो जा रहा हूँ। प्लीज स्टॉप योर कार। मेरे लिए रुक जाओ प्लीज। मैं उसी रोड पर रेयांश, प्लीज। मेरी कार? अच्छा ठीक है, ओके बाय। रेयांश, मैंने कंफर्मेशन के लिए कहा था, आपको मैसेज नहीं मिला, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। हाँ, बात कीजिए उनसे। हाँ ओके, आई विल बी वेटिंग। ओके हाँ थैंक यू। बोला, एक काम करो, तीनों बेटियों को हल्दी वाला दूध देना। जाओ जल्दी जाओ। और हाँ, अगर कीकी कहे ना कि उसका लैक्टोज फ्री डाइट चल रहा है तो उससे कहना कल से शुरू करे। मामा ने कहना है पीना है तो पीना है। जाओ जाओ। और सुनो, वो किमी के कमरे में वो दवाइयाँ रखी है, उसे प्लीज ड्रॉर में रख दो, और ये प्लेटें यहाँ रखी है कबर्ड में रख दो। डू दिस फास्ट। हाँ गॉड, ये क्वेश्चन अब तक नहीं बदले, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। किसका फोन है ये? हेलो, कौन? हेलो राधी बच्चे, कैसी है तू? तेरी बहुत याद। कौन बोल रही है आप? अच्छा सुन, बीवी, उस दिन अक्षय के घर पे तूने ही फोन किया था ना? हाँ मुझे लगा ही था ये जरूर बीवी की आवाज है। तूने पहचाना कैसे? हाँ, कॉलर आईडी पे सेव था क्या, है ना? तेरी आवाज ना अगर मैं 100 साल के बाद भी सुनूंगी तब भी पहचान लूंगी। बहुत मेमोरेबल हूँ मैं, राइट? नहीं 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 नहीं, तेरी आवाज ना एकदम गंदी है, कौवे जैसी। अच्छा, ओ बीबी बुरा मान गई, बुरा मान गई, बुरा मान गई, बुरा मान गई।
मिमी, क्या राधी उस तक पहुंच गई है? पर हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं आराधना ने अब तक मिमी को सब कुछ नहीं बताया होगा? हेलो? तो कौन बोल रही है आप? हेलो, मैं नीता बात कर रही हूँ। ओह, मुझे लगा आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। नीता आंटी ने कॉल किया था, बता देना उसे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? उसे बोल देना। आज आराधना का बर्थडे है। कमाल की लड़की है, इतना कुछ हुआ और उसने एक बार भी नहीं बोला। सोचती होगी अजनबियों के घर क्या अपना बर्थडे मनाएगी। पर आराधना, तुम अजनबी नहीं हो। तुमने किमाया के लिए जो कुछ किया, अरे तुम तो अपनी सी हो। हैप्पी बर्थडे बच्चा, आज के दिन पैदा हुई। बहुत बहुत खास हो। भैया, अब दिल्ली की बस? वो तो मैडम बस चली गई। चली अरे गई? क्या भाई साहब झूठ बोल रहे हो? मैम, दिल्ली के लिए हर 1 घंटे में बस आती है, आप वहाँ जाकर पूछ लीजिए। भैया, आपने इन्हें देखा है क्या? ये नहीं। मतलब लंबे चौड़े से हैं, दूर से देखेंगे ना दिख जाएंगे, अकड़ के चल रहे होंगे। नहीं मैम, मैंने नहीं देखा। ओके भैया। सुनिए सुनिए, आपने इनको देखा है क्या कहीं? नहीं देखा। हाँ, आपने देखा है ना? क्या हुआ, थक गई क्या? क्या देख रही हो? तुम गए नहीं? कहीं जाना था क्या? तुम दिल्ली जाने वाली बस में बैठे थे ना? और लोग अक्सर बस में जाने के लिए बैठते हैं। वो तो मैं इसलिए बैठा था, वो एक्चुअली एक ओल्ड लेडी थी, उनका सामान रख रहा था, हेल्प कर रहा था। तो तुम नहीं जा रहे थे? नो। इसका मतलब तुम्हारा जाने का कोई इरादा नहीं था? नेवर। तो मैं पागल हूँ जो चलती बस के पीछे भाग रही हूँ सड़कों में? अगर बस के नीचे आ जाती तो? तुम्हें खतरों से खेलने की आदत है ना? चले ही जाना था। जैसे तुम चली गई थी। सब तुम्हारी तरह भगोड़े नहीं होते। जब प्रॉब्लम आती है ना, उसे फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तुम खुद ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो, लोग तुमसे भागते हैं। ओह, तभी तुम मेरी तरफ भागती हुई आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि वीरेन सर ने और हम सबको लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो जब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो फिर तुम्हें नौकरी से निकाल देना ये गलत था। बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी। खुद को फालतू की इंपॉर्टेंस मत दो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो भी मैं यही करती। अच्छा, तभी तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं और हार्ट बीट फास्ट हो रही है। तुम्हारी वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता है ना। देखो, तुमने जिंदल वाले केस में मेरी हेल्प की और मैंने अब
सो हिसाब बराबर। हिसाब की बड़ी पक्की हो तो लगता मैथ्स में तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आते नहीं होंगे। खैर अगली बार के लिए रहने देते, जब मैं तुम पे एहसान करूंगा तुम हिसाब कर लोगी ना। तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुम्हें कभी भागते हुए देखा नहीं ना, तो अच्छी लग रही हो। बाल बिखरे हुए हैं, गाल लाल लाल हो गए हैं, थोड़ा सा पसीना, उफ। जी करता है कि सोचना भी मत। मैं तो कुछ नहीं सोचा, तुमने सोच लिया। आउच! क्या किया ये? हरनाम आ गया था। हाँ? मच्छर भगा रहा था। ये जोक था? तो I don't like jokes. I don't like actually I like you. चलें अब? चलो। एक सेकेंड, तुम मेरी गाड़ी में जाओगे मेरे साथ, वरना तुम्हारा क्या भरोसा? फिर भाग जाओ। ओके। फॉलो मी। वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ। हैप्पी बर्थडे आराधना। हैप्पी बर्थडे आराधना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, ब्लेसिंग्स। हैप्पी बर्थडे बच्चे। बहुत बहुत बधाई। तुम भी ना अजीब लड़की हो। कल पूरा दिन मेरे साथ ही, लेकिन बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे है। क्या है ना आराधना, तुम आज ऑफिस से जल्दी चले गई तो हमने पूरी तैयारी की थी, इसलिए हमने सोचा हम सब कुछ यहाँ ही लेके आ गए। ये सब तुमने बताया विक्रम? विक्रम ने ही बताया। मेरा मतलब वो ये चाइनीज ये सब मेरा फेवरेट। अंकुश और मैंने तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए हैं। सब किया कराया तो विक्रम सर का ही है। Guys, let's murder the cake. Yes. मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया आराधना, तुम्हें अपने ही घर से मैंने पराई कर दिया। आज इतना तो कर सकता हूँ कि तुम्हें शहर में अपना सा लगे। एक चीज और की है मैंने तुम्हारे लिए, होप वो भी पूरी हो जाए। चलो भाई, कंपनी को बचाना है, एक्सपो जाना है। वैसे विक्रम को देखकर आपको किसी की याद नहीं आती? किसकी? मैं आपकी बात कर रही हूँ। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है उसका एरोगेंस। 25 साल से यही डायलॉग सुनती आ रही हूँ। अब अपनी बात से मत मुकरना। तुम तो उसकी साइड लोगी, क्योंकि तुम्हें आजकल विक्रम और किमाया ही नजर आते हैं। हाँ, तो उसमें हर्जी क्या है? हाँ, सब मिलके मेरे सर पे बैठ जाओ। बैठेंगे। हम लोग विक्रम की कार में जाएंगे। मैं भी। या बट मुझे और आराधना को कुछ काम है। मैं वीरेंद्र सर के साथ जाऊंगी। वो एक्चुअली कुछ काम पे डिस्कशन करना बाकी है, तो वो हम रास्ते में कर लेंगे। अब मैं एक फाइल भूल गया हूँ। आप लोग चलो, मैं आता हूँ। और मुझे अपडेट कब होना है? ये रही फाइल, इसमें सारी डिटेल्स हैं, पढ़ लेगा। या पढ़ लीजिएगा। श्योर। अरे हाँ किकी, आकाश का बेटा भी आने वाला है, याद है? Growing up, you had such a big crush on him. Never. I mean, I was just 14. I was just a kid.
Never know. या क्योंकि तुम्हें ना एक और सूटकेस पैक कर लेना चाहिए। क्यों? इसे बताने के लिए। नहीं, एक्चुअली आजकल मेरे इंटरेस्ट थोड़े हटके हैं। चलो चलो, लेट हो रहा है। We are waiting in the car. Yeah. Let's go. Asha, listen. मेरा मूड बहुत अच्छा है। इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो, एक बैग, बस एक सूटकेस, ओके? ब्रो, तेरे और बॉस के बीच का टशन खत्म ही नहीं हो रहा। उसको ही पता है। ही नहीं हुई। वो सब छोड़, आराधना से कल बात हुई? अरे यार, जब उसको मिलने जाऊँ ना, चोरी होती है। लगता है उससे सपने में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तू ना बस उसे गैसलाइट मत करिए। गॉट इट? ओए, ये जय की तरह की बात कर रहा है? अंग्रेज क्यों बन रहा है? दिल्ली वाला है, दिल्ली वालों की तरह बात कर। अच्छा, ऐसे तू बड़ा याद कर रहा है आजकल जय को। इंडिया आने वाला था ना वो, नाम मत लेना उसका। सौत जो है तेरी। हाँ, जो बोलना है बोल। साले, दोस्त बनता है तू मेरा, और जैसे वो आता है मैं स्टेफनी बन जाता हूँ। सब कुछ नोटिस करता हूँ मैं। यार, अपना ही यार है। कोई यार वार नहीं है, आंधी है वो, तूफान है जो सबको उड़ा के ले जाएगा। मॉम, अरे आराधना, संभाल के। देखा, जैसे हमने तूफान का नाम लिया ना, वैसे आराधना हिल गई, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। और बेटा एक चीज याद रखियो, मेरे अलावा ना तुझे वैसे भी कोई झेल नहीं सकता, समझा? अच्छा हो वो जितना जल्दी आए ना, उतना ही जल्दी वो वापस लंदन चले जाए। गुड फॉर हिम, गुड फॉर अस। वो कहता रहा अंकुश, आराधना आओ मेरे साथ बैठ जाओ। बट फिर हम कहाँ बैठेंगे? I mean, मैं, किमिदी और ये कोको, हम सब यंगस्टर्स साथ चलते हैं ना, प्लीज। हाँ, अच्छा आइडिया है। तुम लोग जाओ। राइट। मैं वीरेंद्र सर के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे काम की कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है, तो वो मैं रास्ते में कर लूंगी। नो प्रॉब्लम, लेट्स गो, लेट्स गो, ये। चलो 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 चलो, बाय। चलो 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 चलो। आराधना, तुम आगे ही बैठना। तुम दोनों को काम की बातें करनी होगी ना, मैं पीछे बैठती हूँ। आ जाओ आराधना, मैं हेल्प करता हूँ। थैंक यू। सॉरी मिस्टर एडिटर, आज आप कन्याओं से घिरे हुए कन्हैया बने। मजा आएगा। जो कीकी को चिक फ्लिक में रेयांश की स्टोरी लिखी जाएगी। तू पीछे कैसे बैठ गई? मुझे तो लगा था that you and your 10 bags will sit in his गोदी। Don't worry babe, यहाँ से व्यू कुछ ज्यादा ही अच्छा है। NSPP? कोको, ये NSPP क्या है? Exactly. और अर्बन डिक्शनरी में लिखा है क्या? अर्बन नहीं, टर्बन डिक्शनरी में। देसी माल है ब्रो। नयन सुख प्राप्ति। ये एक दिन में कितनी बकवास करने का टैलेंट रखती है यार। सॉरी विक्रम, ये दोनों ना आफत है। इन दोनों का पूरे रास्ते यही चलता रहता है। वैसे ना बचपन में हम जब रोड ट्रिप पे जाते थे ना, तो डैड हमसे कहते थे जो सबसे ज्यादा चुप रहेगा उसे नया टॉय मिलेगा। यस, कौन जीता था? विक्रम, तुम्हें पता है ना हमारे डैड के दोस्त का बेटा आ रहा है। फुल NRI माल है, जिसपे कीकी को क्रश था। लॉयर, नो शी इज लाइंग। Oh please tell me all, spill the beans. हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है ब्रो। No, it's not like that. I mean, yeah, I like classy boys, and God knows वो NRI कितना typical होगा. But I think they are वैसे stuck in the old India, so no use. विक्रम,
हम इन दोनों को रास्ते में उतार दे क्या? पापा को बोल देंगे कि ये दोनों जंगल में खो गई थी। नौकरी का सवाल है मैडम, बॉस की बेटी है, सर पर तो चढ़ाना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, तो आप मुझसे ये जो बात करते हो वो सिर्फ इसलिए कि मैं बॉस की बेटी हूँ? ऑफ कोर्स यस। स्टॉप 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 स्टॉप। व्हाट? लुक एट द व्यू। मुझे रील्स बनानी। कम ऑन, होल्ड द कैमरा, होल्ड द कैमरा। गेट आउट, कम कम कम। विक्रम, प्लीज जस्ट वन मोर। हाँ, या आप खिंचवाते रहिए, मैं खींचता रहूंगा। आई नो विक्रम, ये की बात की करती है, बट दिस इज माय काइंड ऑफ रील। रियली थिंक की हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। अगर पापा को पता चला ना बहुत डांट पड़ेगी। पापा इतना स्लो ड्राइव करे थे, जब तक वो आएंगे ना हमारी रील्स बन चुकी होंगी, सो जस्ट चिल। एंड गाइस, हाउ डू यू नो कि घर का मिडिल चाइल्ड कौन है? द वन हु इज ऑलवेज गेटिंग इग्नोर्ड। एंड हाउ डू यू नो घर का ब्रेनलेस चाइल्ड कौन है? ये मिडिल चाइल्ड जिसे कुत्ता सा अटेंशन चाहिए होता है। थैंक यू। So as I was saying, you know every home needs a sister. जिसने अपने सपनों के लिए प्रैक्टिकलिटी छोड़ दी है ना, मूव आउट। और हर घर को एक ऐसी बहन की जरूरत होती है जिसे रील्स बनाने के लिए लॉजिक पीछे छोड़ दिया है। सॉरी विक्रम, मेरी सिस्टर्स के लिए। इट्स ओके, बॉस की बेटियां सर आउट पे। आ गए। ये देखो, आपकी बेटियां सड़क पे डांस कर रही हैं। आपकी लाडली बेटियां है, आप बोलिए। चलिए चलिए। बेचारे एडिटर साहब फंस गए। गर्ल्स, ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पापा देखो ना, कब से बोल रही हूँ मैं इन दोनों को, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे, और ये विक्रम को भी परेशान कर रहे हैं कब से। नहीं सर, इट्स ओके। लाइफ में हर किसी को बॉस की थोड़ी बहुत तो सेवा करनी पड़ती है ना। मी टू। आराधना, तुम भी आओ ना, एक सेल्फी तो बनती है यार। इतना अच्छा मौसम है। कम आरू, जॉइन अस। Oh guys, you know every house needs a cool mom and she is a cool mom. इनसे प्यार से कुछ भी करा लो, कुछ भी। कुछ भी। क्यों? क्या कराने का इरादा है? बीवी जी, अगर आपका हो गया हो तो चलें अभी। राधा, तुम मेरे साथ आओ। सॉरी, हमने आपको बहुत परेशान किया है ना। नो, इट्स ओके। एक्सपो के बारे में बात करें। हाँ आराधना बेटा, तुम विक्रम के साथ चली जाओ और एक्सपो के पॉइंट्स उसे समझा दो। गर्ल्स, इन माय कार राइट नाउ, क्विक। थैंक गॉड तुम आ गई। उन लड़कियों ने ना मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कृति एक्चुअली काफी इंटेलिजेंट लड़की है। जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारी तो फोटोज क्या खींच ली, तुमने तो उसे नाम ही दे दिया। यू मेन ना सबके सब एक जैसे होते हैं। एक्सक्यूज मी। मीडिया प्लान के मुताबिक हमें 2024-25 में ब्रेक इवन करने के लिए 3 बड़े लोकल एडवर्टाइजर्स। पूरा रटा हुआ है। तो मुझे कार में क्यों बिठाया? कितनी प्रॉब्लम हो रही है मेरी गाड़ी में बैठने में? मैं एक्चुअली पिकनिक एंजॉय कर रही थी, अब यहाँ बोर हो रही हूँ। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। कुछ खो गया ढूंढोगी? ये उसमें भी हेल्प लगेगी। पी रखी है क्या? तुम यहाँ मीडिया प्लान बनाना आई थी या अपनी मॉम को ढूंढने के लिए? तुमसे मतलब? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। नो थैंक्स, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। मैं खुद कर लूंगी। क्योंकि कल रात तुम अपनी माँ को याद करते हो रो रही थी और सो गई, और मैंने लेटर वहाँ पढ़ा। एक सेकंड, लेटर? हाउ डेयर यू रेयांश, तुमने मेरा लेटर पढ़ा? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों करते मेरी लाइफ में इंटरफेयर? हाउ कुड यू? तुम मेरा लेटर कैसे पढ़ सकते हो रेयांश? तुमने क्यों पढ़ा? काम डाउन यार, मैंने कुछ। I will not calm down रेयांश, I won't। तुम क्या करोगे यहाँ? मुझे
मेरी लाइफ में क्या पहली कम जहर भरा हुआ है जो तुम मेरी माँ से मिलने से पहले ही मुझे जुदा कर दोगे रेयांश? ब्लैकमेल करोगे? तुम गलत समझ रही हो, मैंने कोई लेटर नहीं पढ़ा। तुम कैफे में आई ही क्यों? और मेरा वो लेटर कैसे मिला तुम्हें? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने लेटर? काम डाउन, मैं ऐसे ही कैफे में आया था, वो लेटर उड़ता हुआ मेरे ऊपर आ गया था, मैंने पढ़ा भी नहीं और वापस फाइल के अंदर रख दिया। तुम हो ही क्यों मेरे लाइफ में? आराम से चेक करो, वहीं पर होगा। नहीं है मेरा लेटर इसमें। फाइल वो वीरेंद्र सर कहीं ऑफिस वीरेंद्र सर के पास तुम्हें क्या जरूरत थी रेयांश? ध्यान से देखो, मैंने इसी में रखा था। नहीं है। अगर वो चिट्ठी किसी के हाथ लगी ना रेयांश तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रेयांश। अरे बिना आंटी का कॉल करो ना, कैफे में गिर गया, चेक करो। या फिर खन्ना मेंशन में। रेयांश अगर वो लेटर किसी के हाथ लग गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी रेयांश। तुम गाड़ी रोको, मुझे जाना है। यार अब आधे से ज्यादा रास्ता पहुंच चुके हैं। कॉल देम ना, वो लोग लेटर मिला तो वो रख लेंगे। वो लोग किकी को बोलो, कुछ मिल गया विल कीप इट। You're not understanding रेयांश। वो लेटर एक टिकिंग बॉम्ब है रेयांश। You stop the car, I have to go। आराधना, रेयांश क्यों एडिटर साहब, ठंडे पड़ गए? अरे भाई रुक क्यों गए तुम लोग? नो नो ऑल गुड, चेकिंग आउट समथिंग, इसलिए रुके थे। तो चलो फिर। किसने हक दिया तुम्हें रेयांश कि तुम मेरे लेटर को? तुम क्यों आए देहरादून? यार तुमने तो रोका था मुझको। गलती हो गई मुझसे। पहले मेरे लाइफ में कम तमाशा था क्या जो तुम अब? क्या करूं मैं? You stop the car रेयांश। मैं कूद जाऊंगी। मैं पागल हो गई हो क्या? देखो तुम गुस्सा होती है ना तो तूफान में आने लगता है। तूफान आ रहा है। Stop the car रेयांश। देखो बकवास करा लो बस तुमसे। रेयांश तुम्हारी वजह से मेरी भक्ति माँ मुझसे पराई हो गई। मेरे पापा, मेरे घर, मेरा शहर सब मुझसे पराया हो गया रेयांश। यार मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प की, क्या बकवास कर रही हो यार? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हर बात को दे मुझ पे। हद है यार, इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ अपनी सगी माँ के पास, बोल दो कौन है तुम्हारी माँ। हिम्मत तो होगी नहीं तब अपना ठीक नहीं हो जाएगा। You won't understand रेयांश। Of course you won't। क्योंकि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुमने खुद तो कभी नॉर्मल बिहेव किया नहीं है ना अपनी मॉम के साथ, अपनी फैमिली के साथ। So you won't understand। Yeah, I won't understand। ये बात मुझ पे कैसे आ रही है? जो तुम चाहते हो ना रेयांश वो कभी नहीं होगा। No। हम दोनों के बीच सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था रेयांश, जिस दिन तुम्हारी वजह से मेरा घर छिन गया, जिस दिन तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए रेयांश। मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ छिन गया मुझसे। झूठ पे झूठ। तुम पे ना भरोसा करना बेवकूफी थी रेयांश। I will never do that again, ever। I will never love again रेयांश। तो मत करो ना प्यार यार, मत करो। प्यार की बात कहाँ से गई यहाँ पर? तुम्हें हिम्मत ही नहीं है अपने दिल की बात सुनने की। जाओ जाओ अपने बबल पैक में ना रैप होकर वहीं पर रहो, जहाँ तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा तुम्हारे जैसे कैची मारने वाले लोग हैं ना रेयांश, वहाँ बबल रैप भी सेफ नहीं है। Now you stop the car वरना मैं कूद जाऊंगी रेयांश। I love। Stop the car रेयांश। एक सेकेंड, जाओ निकलो और पैदल आना एक्सपो तक। गो। तुम्हारी गाड़ी में बैठना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बैठना ही नहीं चाहिए था। 11 नंबर की बस पकड़ो, निकल जाओ। I don't want to see your face रेयांश। रेयांश लांबा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? खुद चली जाऊंगी मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगी। खड़ी रहेगी जंगल के बीच पर जिद नहीं छोड़ेगी। अरे मेरी क्या गलती है? मैंने लेटर देख लिया ना, पर पढ़ा नहीं है। हद ही हो गई है, नॉनसेंस, टू मच है ये लड़की। इस जिद्दी को यहीं छोड़ दिया ना तो शेर चीते खा जाएंगे इसको। हेल यार, उसको लेने जाओ या ना जाओ? भगवान जी, ये कैसे आदमी को भेज दिया आपने मेरी जिंदगी में? इतने अकड़ू,
इतने एरोगेंट, छोड़ के तो ऐसे चले गए जैसे जैसे मैं उनके ऊपर डिपेंड। नहीं, who the hell does he think of himself? हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं नहीं डरती किसी से, और कोई तो होगा यहाँ पे जो मेरी हेल्प कर देगा। मुझे नहीं लगता डर। बस टोल नाके तक पहुंच जाओ किसी तरह, चले जाओ। ये लड़की इतनी जिद्दी की होती है, क्या जरूरत थी उसको उतरने की? अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। उसको लेने जाऊं या ना जाऊं? क्या करूं? फोन करूं हाईवे पे? हाँ, ये हाईवे पेट्रोल वाले कभी फोन नहीं उठाते। इन्हीं पे स्टोरी करनी पड़ेगी, कभी अपना काम नहीं करते ठीक से। राधी, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो रास्ता ढूंढ। निकलना है तुझे यहाँ से बाहर। ओ जी, आज तो परी उतर आई है जमीन पे। मैडम जी, आप भी हमारे साथ पार्टी कर लो। जी नहीं, थैंक्स। कहाँ जा रही हो बेबे? वो तो तुम्हें छोड़ गया है, हम उठा लेंगे। क्या बोलता है? अरे एक मौका तो दीजिए मैडम जी, हम आपको घर तक छोड़ कर आएंगे, लेकिन थोड़ी देर हमारे साथ घूम लो बस। मेरी गाड़ी बाहर ही है, सो थैंक यू। आप लोग एंजॉय करिए। बाय बाय। बाय बाय कैसे? अभी तो आई हो, दोस्ती नहीं करोगी? नॉट फ्रेंड, नॉट फ्रेंडली। भाभी है तेरी यार, ठीक से बात कर। मेरी कैसे हुई बे? मैं तो तेरी बनाने की सोच रहा हूँ। अच्छा, अरे ठीक है यार, शेयर कर लेंगे यार। जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। हाँ, दोनों भाई है यार। फिर ठीक है, कर लेंगे शेयर भी। यहाँ तो नहीं है, फिर कहाँ चली गई? खबरदार, जो आ गया है तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। कर दो फिर। Just get away. ये पकड़ उसे, पकड़, बच के नहीं जानी चाहिए। पकड़ उसे। Is there a problem? आप ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो? कोई परेशान नहीं कर रहा है, मैं बस जा ही रही हूँ। कहाँ जा रही हो मैडम? Are you sure आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए? नो।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.